लाइक़ तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सादात किराम उलमाए ज़िबिल एहतराम गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजह वक़ाल अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और जी लगाकर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इसको कम कर दें। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। आज हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल मारूफ़ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु की निगाह इनायत से जश्न समूह शादी के इस खुशी के मौके पर सिलसिला क़ादरिया के सादात किराम की सदारत में इस जलसे में हम और आप हाज़िरी की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएँ। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उन अशार के साथ करने की सादत हासिल करता है जिसमें से थोड़ी सी तरमीम के साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि तमन्नाए दर्द दिल हो तो खिदमत कर शहज़ादों की। तमन्नाए दर्द दिल हो तो खिदमत कर शहज़ादों की। नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। और न ताजो तख्त में न लश्करो सिपाह में है। न ताजो तख्त में
न लश्करो सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की उस बारगाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की उस बारगाह में है। और न पूछ इन खिरका पोशों को, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और कौन अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, कौन अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। और किसी ने माह रजब शरीफ के उस पस मंज़र को देखते हुए जब पहला चांद नजर आता है तो दुनिया भर से सुन्नी या गरीब नवाज का नाम लेकर अजमेर मोहल्ला की तरफ सफ़र करना शुरू कर देते हैं और ये पूरी दुनिया को इस बात का पैगाम देते हैं कि हुकूमत वक्त याद रखे यहाँ तो कल दूसरा रहेगा, हुकूमत वक्त याद रखें यहाँ तो कोई दूसरा रहेगा। ज़मीने हिंदुस्तान का राजा सदा हमारा ख्वाजा रहेगा। और ये अजमेरी सरकार, ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, करे सबके दिल पर हुकूमत वो राजा ही कुछ ऐसे हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं और वो सबकी झोली भरते हैं, दाता ही कुछ ऐसे हैं। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ी मसरत व शादमानी के साथ यहाँ के तमाम सादात किराम और तमाम के तमाम इंगोरा समाज के जिम्मेदारों को और पूरे गांव और अतराफ अकनाफ के सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपनी कौम की बेटियों के लिए और अपने कौम के जवानों के लिए इतने बड़े शानदार समो शादी का जो आयोजन किया। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में इसकी नेमतें और बरकतें नसीब फरमाएं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो आप कमोबेश चंद सालों से ये कोशिश में थे और आपकी कोशिशें रंग लाईं और आपने उस मोड़ की तरफ अपने आप को मोड़ लिया है कि जिस कौम को ये समझ जिस दिन आ जाती है ना कि हमारी कौम की तरक्की कैसे हो सकती है और फिर वो उस राह पर चल पड़ते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन कौमों को रोक नहीं सकती। कामयाबियां खुद आती है और कौमों के कदमों को बोसा लेने लगती है। और उसी में आपका ये काम जो आप हर साल करने के लिए अज़्म बना चुके हैं, ये बहुत बड़ा काम है जिसको दुनिया कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि कोई दी संदीपन एड़ो करें है ने कि पांजी तो बिरादरी जेतरी मशहूर है कि जडे सुधी कई वगे नहीं ने ता सुधी पाके तान नहीं अचे अने तडे सुधी वरघोड़ो नहीं चढ़े अने फूले को तो पांजो तो इनी हले ज नहीं। यानी ये समझदारी ने कि ये सब गलत है, हमें वही करना होगा जो करबला के धनी ने हमें पैगाम दिया है। और जब करबला के धनी के इस पैगाम को अपने आप में बिठा लोगे और जिंदगी उनके नक्शे कदम पर चलोगे ना, तो दुनिया आज भी बबांगे दुहल ये कहती हुई नजर आएगी जो सदियों पहले गरीब नवाज ने यूं कहा था, शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। और ये दुनिया बावर कर चुकी है कि जिस दिन इन मुसलमानों को पता चल जाएगा ना कि इमाम हुसैन है कौन और उनका नक्शे कदम क्या है, उस दिन आप देखेंगे दुनिया को बुलाने न जानी पड़ेगी। करबला का धनी ऐसा कर्म करेगा, दुनिया हमारे कदमों में नजर आएगी। और उसकी छोटी सी मिसाल में अर्ज कर रहा हूं। अभी मैं बाबा के साथ हाजिर हुआ हूं आपके एक गांव में।
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे फख्र नहीं करता। मैं जब सबसे पहली बार हाजिर हुआ था ना आपके गांव में, तो मैंने डेरा वाले सरकार से अर्ज किया था। मैंने कहा हुजूर, आपका गुलाम कुर्सी पर गुफ्तगू करे ना, इससे बेहतर ही है कि आप कोई बेटा अता फरमा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह, भले सालों के बाद, देर के बाद ही सही, कि उन्होंने नजरे करम की और सैयद अली अकबर बापू को तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा दी। और ये इल्म संधी, सिपाही, पठान, फकीर, इन लोगों की खैरात नहीं है, ये इनके बाप दादा के घर की ही खैरात है, जो पूरी दुनिया आज भी इल्म पाती है तो किसी और दरवाजे से नहीं पाती, दुनिया उससे अलीजुल मुर्तजा का दरवाजा कहती है। और इल्म अगर सही मानों में कोई समझा सकता है ना, तो दुनिया का कोई खानदान नहीं समझा सकता, ये कोई रसूलुल्लाह का बेटा ही समझा सकता है। मैं किसी से पूछता नहीं, लेकिन मेरा दिल ये कहता है, यहाँ सईदू बापू जलवा फिगन है और अब्दुल रसूल बापू, अली हैदर बापू हैं, ये बापू के रिश्तेदार हैं। हो सकता है बापू के वालिद साहब और उनके रिश्तेदार भी सुन रहे हो। ये जब गुफ्तगू कर रहे होंगे ना, तो बरकती के लिए फिर किसी को हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, ये सैयदों के दिल खुद ब खुद दुआ देते हैं। हाँ, हम तस्वुर नहीं कर सकते। मैं खुद भी इस बात पर मतलब आमादा हुआ ना, तो मैंने भी अपने आप में ये सोचा कि ये होगा, लेकिन अली अकबर बापू ने करके दिखा दिया कि सैयद चाहे ना तो स्टेज पे भी बबांगे दुहल तकरीर की जा सकती है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो पहली बार यानी शुरुआत है। और सैयदों के बच्चों को तैरना सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद ही तैरना सीख जाते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके यहाँ 2-3 चैनल चलते हैं, आपने कभी सुना हो तो नहीं मालूम, लेकिन मैं देखता रहता हूं आपको। अभी करीब में एक शख्सियत का इंतकाल हुआ, हुजूर पीर तरीक़त सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद शफी मियां बापू कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो सालों से हमें दास्ताने करबला सुनाते थे। देखा होगा ना वीडियो आपने, आप तो यहीं रहते तो सामने ही देखा होगा। लेकिन मैंने जब ये पहली बार देखा था ना, तो मेरे दिल में ये उमंग भर आई कि काश ये नजरे करम कर दे और इनका कोई शहजादा खड़ा हो जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इतनी बड़ी तादाद में अपने अभी बापू से गुफ्तगू सुनी। ये यकीन कर लें कि ये हम लोगों का कमाल नहीं है, ये डेरा वाले सरकार का कमाल है कि उन्होंने तुम्हारी निगहबानी के लिए। और अभी मैंने आते हुए कहा कि ढेबर में से जितने भी आपके दोस्त अहबाब आना चाहें आप ले आएं, ताकि ये ढेबर में आने वाले वक्तों में लोग देखेंगे कि जहां हमारा बच्चा एजुकेशन में भी कदम रखे, वहां जहां एक जगह डॉक्टर बनकर खड़ा होगा तो इंशाअल्लाह एक कारी कुरान भी खड़ा होगा। जहां एक इंजीनियर खड़ा होगा तो सामने इंशाअल्लाह आलिम दीन भी खड़ा होगा। जहां एक वकील और पुलिस और जज बनकर खड़ा होगा तो इंशाअल्लाह हमारे समाज के बच्चे और सादात के बच्चे इंशाअल्लाह आलिम रब्बानी बनकर सामने खड़े होंगे। और ये दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। और मैंने एक पोस्ट और अभी देखी आपके यहाँ की, अल्हम्दुलिल्लाह डेरा वाले सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये डॉक्टर लोग आएंगे और चेकअप जो फ्री में करेंगे, तो ये पेशकदमी है, यानी शुरुआत है। और आप सालों साल ये करते रहेंगे ना, आने वाली नस्लों को ये पता चल जाएगा कि फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है, अब अपना पैसा अपनी कौम और अपने दीन में लगाने की जरूरत है। मैं अभी आपकी मस्जिद में भी हाजिर हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। उससे पहले भी मैं हाजिर हुआ था, लेकिन एक मुद्दत के बाद हाजिर हुआ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम देखा, वहाँ करीब में एक मदरसा देखा, दिल बड़ा बाग बाग हो गया। और इन उलमा को मैंने देखा, तो ये आपके अच्छे दिनों की शुरुआत है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल के लिए, अल्लाह गैब से उसकी मदद जरूर फरमाएगा। मैं चंद बातें आज के इस बज़्म के हवाले से अर्ज करने की सादत हासिल करूंगा, वक्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन शॉर्टकट में चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं, जिससे हमें और आपको सबको यहाँ से ये सबक लेकर उठना है कि हमारा दीन इस निकाह के मामले में क्या कहता है। यानी एक बंदा जब जवान हो जाए, एक बेटी जब जवान हो जाए, तो हमारे यहाँ हुकूमत के एतबार से कायदा यह है कि बेटी कमोबेश 18 साल की हो और बेटा कमोबेश 21 साल का हो, यानी ये कानूनी कार्रवाई है। हमारा दीन जो है
हद बुलूग पर पहुंचने के बाद, जिसको कभी 12 साल कहा, कभी 15 साल कहा, और बेटियों के लिए 9 साल कहा, लेकिन हम हुकूमत के पाबंद हैं, अपने संविधान के पाबंद हैं, इसलिए हम हुकूमत को सपोर्ट करते हुए इन चीजों को भी प्रमोट करेंगे और कानून को सहकारी बनाकर उनके साथ भी चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये बेटे जवान हो जाएं तो माँ बाप के कमोबेश जो फराइज हैं कि अपनी औलाद के मामले में इस्लाम ने जो माँ बाप पर जो फर्ज किया है कि औलाद के लिए क्या क्या जरूरी है, उनमें से 16वां हक औलादों का यह है कि माँ बाप बेटों के और बेटियों के जवान होने के बाद उनके निकाह करवा दें। और ये अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। और अंबिया किराम ने भी शादियां की, निकाह किए। और पूरी कायनात में अब जितने भी निकाह के सिस्टम है, पूरी दुनिया शादियां कर रही है, लेकिन जो तर्ज अमल इस्लाम अता फरमाता है, आप खंगाल कर देख लो, जैसा तरीका मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया है, कायनात में निकाह का ऐसा तरीका कोई मजहब अता नहीं कर सकता। और ये इस्लाम की खूबियों में से हैं। उसमें से सबसे बड़ी खूबी एक अर्ज कर देता हूं कि निकाह की अहमियत का अंदाजा इससे होता है कि बंदा जब निकाह नहीं करता और 2 रकात पढ़ता है ना, तो सिर्फ 2 ही रकात का सवाब मिलता है। लेकिन जैसे वो निकाह कर लेता है, यानी निकाह के बंधन में बन जाता है, तो फरमाया गया अल्लाह ताला उस 1 रकात का सवाब 70 रकात के बराबर कर देता है। यानी ये हमारे यहाँ इबादत में इजाफे का सबब है। हमारे यहाँ जहां हम गुनाहों से बचने की बात करते हैं, वहां ये नेक आमाल में बरकतों का सबब बनता है। और सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने समाज को, अपनी कौम को और अपने गुलामों को ये पैगाम देते थे कि अपनी औलादों के निकाह करने में जल्दी करो। लोग कभी कभी ये कहते हैं ना कि भाई अभी तो गुर्बत है, कैसे करेंगे। तो ये समो शादी जो हो रही ना, माशाल्लाह, ये जहां गरीबों के लिए एक सबक है, ऐसे में यहाँ के अतराफ अकनाफ से आने वाले मालदारों से भी अर्ज करूंगा, आप कभी ये ना सोचिए कि क्या मालदार भी लोग इसमें शादी करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज हमारे यहाँ जितनी भी रस्में आई ना, वो मालदारों को देख देख कर आई। यानी मालदार जब गलती करता है तो गरीब भी ब्याज में लेकर ये सारे कारनामे अंजाम देता है। तो जब मालदार भी इसमें जोड़ाते जाएंगे, ये नेक काम में सपोर्ट करते जाएंगे, अपने बच्चे और बच्चियों के भी निकाह करेंगे, तो गरीब कभी अपनी गुर्बत का उसे एहसास नहीं होगा कि मैं गरीब हूं इसलिए शामिल हो रहा हूं, बल्कि मेरे गांव का मालदार भी शरीक हो रहा है, तो वो शौक से अपने बेटे और बेटियों का नाम लिखवाएगा, जो सिर्फ उनके सवाब का सवाब नहीं बनेगा, बल्कि इनके साथ साथ में अल्लाह मालदारों को भी सवाब अता फरमाएगा। इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। और सादगी से निकाह करना, और खास करके समूह वगैरह करके पूरी कौम को फजूल खर्ची से बचाकर अपनी कौम का पैसा बचा लेना, ये खुद अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हमें और आपको हुक्म है कि फजूल खर्ची न करो, शैतान के भाई न बनो, इसराफ न करो। ये कहकर हमें रोका। इससे पता ये चला कि हम सिर्फ अपने समाज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की फर्माबरदारी कर रहे हैं। एक मिसाल देता हूं कायनात में, और ये हर जगह दी जाती है, लेकिन ये मिसाल पूरी कायनात के लिए काफी है। रसूलुल्लाह चाहते तो अपनी बेटी के निकाह के लिए क्या नहीं कर सकते थे। यानी जिनके इख्तियार में अल्लाह सारी जन्नतें दे रहा है, पूरी कायनात दे रहा है, सुल्ताने बहरोबर और सुल्ताने दारैन बनाकर भेज रहा है, फिर भी रसूलुल्लाह अपनी बेटी का सादगी के साथ निकाह करके कयामत तक आने वाले उम्मतियों को पैगाम देते हैं, गरीब हो तो मेरी सुंदर समझकर अपनी बेटी की निकाह करना, अगर अमीर तरीन हो तो मैं कोई चटाई पर बैठने वाला कोई मजबूर नहीं हूं, मदीने की चटाई पर बैठकर अर्शे आजम के खजानों की चाबियां हाथ में रखता हूं। यानी अगर आप करोड़पति है, खरबपति है, तो भी शर्म महसूस न करें, मालदारों को भी अपनी बेटियों के निकाह सादगी के साथ करना, यह भी रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक है। और ये हमें और आपको सबको समाज को दिखाना होगा और पूरी दुनिया में ये बावर करना होगा। और एक बात अर्ज कर दूं जिससे आपके दिल में ये एहसास बैठ जाए कि कायनात में हजरत सैयदना उस्मान गनी जैसा कोई मालदार नहीं।
लेकिन रसूलुल्लाह ने 2 बेटियां दी है। आप उनके निकाह के मुतालिक किसी भी तारीख में उठाकर देखिए आप। हद तो ये है कि अपना खजाना सिर्फ इसलिए तैयार रखते थे कि जब भी मुस्तफ़ा का इशारा मिले और हुजूर के गुलामों पर खर्च करने का मौका मिल जाए। आज हमारे और आपके समाज में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, उनको खर्च करना चाहिए। और ये आपके काम को सिर्फ मैं नहीं सराहता, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में भी सराहा जाता है और बाकायदा क़यामत के दिन अल्लाह उसका इनाम अता फरमाएगा। ये दूसरी बात अर्ज कर देता हूँ, एजुकेशन के मामले में कोई मुसलमान पीछे न रहे। बाकायदा अपने बेटों को पढ़ाइए और इतना पढ़ाइए कि बाकायदा दुनिया की बड़ी बड़ी पोस्टों पर हमारे बेटे बैठे हुए नजर आना चाहिए। इसलिए कि इल्म जो है वो आज भी किसी यूनिवर्सिटी से तकसीम नहीं होता, वो आज भी मकीने गुंबदे खदरा के दरबार से तकसीम होता है। जब गैरों के बेटों को इतना एजुकेशन दिया जा सकता है, नॉलेज दिया जा सकता है, तो क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों को मैसर नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। शर्त यह है हमें अपने बेटों को बढ़वाना होगा, बाकायदा एजुकेशन के मैदान में उतारना होगा। मैं कभी कभी ईसा भाई से, अमन भाई से और दूसरे दोस्त अहबाब से सुनता हूँ ना कि उनके खानदान का फला बेटा फला परीक्षा दे रहा है। अभी मुझे सुनाया तो मुझे हैरत हुई कि आज भी हमारी कौम में ऐसे जवान भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल से वो बच्चा यहाँ आ चुका होगा, यानी उसका एग्जाम शुरू था, वो वापस गया, एग्जाम देके फिर वापस आया। वो कौम के बच्चों को सबक देना चाहता है कि जब अपने लक्ष्य के लिए लड़ोगे ना तो दुनिया लाख तुम्हें हटाना चाहेगी, तुम्हारा नॉलेज तुम्हें कुर्सियां अता कर देगा। और ये बात बावर करानी चाहिए। एजुकेशन पे खूब ध्यान दो, बाकायदा खुद पढ़ो भी, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। और खास करके इस प्रसंग के मौके पर जो मियाँ बीवी के बंधन में बनते हैं, यानी जिनके निकाह होने वाले हैं, हो सकता है दूल्हे यहाँ ना आए हो, लेकिन हो सकता है उनके वाली आए होंगे। मेरी वो बहनें भी यहाँ तक ना आ सकती होगी, लेकिन उनके घर की औरतें, माएँ बहनें या उनके भाई अहबाब वगैरह ज़रूर आए होंगे। तो ये दोनों जो निकाह के बाद आपस में एक नया रिश्ता तय होता है, उसकी खूबसूरती ये है कि एक खानदान का बेटा होता है, दूसरे खानदान की बेटी होती है। अल्लाह दोनों की वजह से पूरे खानदान में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। आज हमारे यहाँ एक सबब ये भी है, संधि हंदायती वधारे मशहूर है ना तो बात हुआ माँ ये हंसाने वाली बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं खुद संधि हूँ, मुझे मालूम है ना कि बस टांगा खेचन में मशहूर है। अब इसको भूल जाओ, ये सैयदों के कदमों में बैठते हो, अदब सीख जाओ। अपने भाई को तरक्की करता देखो ना, दुआ दो कि अल्लाह मेरा भाई तरक्की कर रहा, अल्लाह उसे और तरक्की दे। दुआ करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को भी तरक्की अता फरमाएगा। और ये मिजाज बनाना होगा। हसद से किसी का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शौक पैदा करो, रश्क करो, अल्लाह ताला तुम्हें उसका इनाम अता फरमाएगा। लेकिन सुनो, जब ये दो बंधन बनते हैं तो उसमें फजीलत में भी हम लोग कभी लड़ पड़ते हैं। कोई चाहिए इंगोरा है, ये दल है, ये समा है, ये गाहा है। बिरादरी भी अल्लाह उसके रसूल के यहाँ कुछ नहीं है, कोई किसी से अफजल नहीं है। अल्लाह ने खुद फैसला फरमा दिया है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। अया तो पा बोतरे मर्डर करी नुख्या ना तो जगह पांचो खानदान वधारे मशहूर है। ये मशहूरपना नहीं है, ये इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि ये चेक करो कि तुम्हारे खानदान में से सबसे ज्यादा मस्जिद में कौन जाता है। मैं भी आपके यहाँ आया हूँ, माशाल्लाह आप इतनी बड़ी तादाद में हैं। हो सकता है ये ढेबर है ना, ये गांव ढेबर है, बाजू में भेनकवड़ है, वहां से भी आए होंगे, आजू बाजू के गामड़े से भी हो सकता है आए हो। लेकिन मैं यहाँ की मस्जिद की बात कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ भी यही हाल है जो यहाँ है तो मैं आपको पैगाम देकर जाता हूँ। अल्लाह के लिए यहाँ से उठने के बाद अपने दिल की तख्ती पर इसको लिख के उठिएगा। मैंने अभी ईशा की नमाज में आपके यहाँ हाजिरी दी। ईशा की जब अजान हुई तो मैं मज़ार शरीफ पर था, मस्जिद गया। मैं जब पहुँचा और फारिग हुआ तो जमात हो चुकी थी। लेकिन मस्जिद इतनी बड़ी देख के तो खुशी हुई, लेकिन 10 नमाजियों को देखकर दिल बड़ा टूट गया और इतना अफसोस हुआ कि ये कौम अगर ज्ञान वापी पर केस पर फैसला आ जाए तो यहाँ रैलियां निकालती है और स्टेटस लगाती है। बाबरी के बारे में फैसला हो चुका, सब कुछ हो चुका, उस पर स्टेटस लगाती है। और यहाँ अपने इलाके की मस्जिद के लिए किसी को कोई फिक्र नहीं है।
अरे भाई पांच तो जमादार है ना, पांचे करो वो बाप दादाजी जमीनों है, जमीनों से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी हर मिल्कियत वाली चीज को बचाना चाहते हो और आबाद रखना चाहते हो, अपनी नस्ल के छोटे छोटे बच्चों को भी ये आगाह कर दो, अल्लाह के घर को तुम आबाद करो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद फरमा देगा। आज की सख्त जरूरत है हमें अपनी मस्जिदों की हिफाजत की। अब उसके लिए आपको कुछ चारों तरफ से फैसिलिटी रखने की जरूरत नहीं है। आप खाली 5 वक्त आते जाते हो जाओगे ना, दुनिया खुद ब खुद लरसती हुई नजर आएगी। और उसके लिए कोशिश करेंगे, हर जवान भी कोशिश करें। मेरे बुजुर्ग जो मेरे बाप के लायक है, उम्र लायक है, उनसे भी गुजारिश है आप अपनी मस्जिद के बारे में बाकायदा इतने तैयार हो जाएं कि अब मस्जिदों को खाली रखने वाला दौर नहीं है। मैंने आपके मदरसे का कोई मतलब रजिस्टर नहीं देखा है, इमाम साहब और मुदर्रिस साहब के यहीं मौजूद हैं। अगर अच्छे आते हैं बच्चे तो ठीक है, वरना आज से ये कोशिश करो कि अपने मदरसों को भी भरो और बाकायदा उन्हें पढ़ने का ज़ौक़ दिलाओ। इसलिए कि जब कौम के बच्चे दीन सीखते हैं ना, अल्लाह उस दीन की बरकतें आने वाली नस्लों में भी अता फरमाता है। आपको मैं एक अर्ज करता हूँ, खाली आपको जिंदा मिसाल नजर आएगी। डेरावारे सरकार का पूरा खानदान यहीं आराम फरमाए, उनके खानदान के ये शहजादे जो हमारी और आपकी नजरों के सामने फिलहाल मौजूद है। अब ये है सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग, यानी सिलसिला कादरिया से इनका सिलसिला मिलता है। आखिर ये बरकतें, इनको ये इज्जतें और ये बरकतें आखिर ये मिली कैसे? आज भी उनके गुंबदों से ये आवाज आएगी कि हमारे दादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा करते थे, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, फरमाया मैं पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुबुल अख्ताब बना दिया। यानी जब इनके दादा ने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, वो कुतुबुल अख्ताब बन गए। और आज भी देख लें, बड़ी बड़ी दरसगाहों के शेखुल हदीस भी अगर किसी के कदमों में बैठते हैं ना, तो वो कोई और नहीं नजर आते, वो गौसे पाक के लाल ही नजर आते हैं, जिनके दरबार में बैठे हुए नजर आते हैं। ये हमें करना होगा। अगर हमने और आपने इनसे ये नहीं सीखा ना, तो ये कौमें कहीं कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए अपने मदरसे की भी फिक्र करें, अपनी मस्जिद की भी फिक्र करें, और साथ साथ में ये दोनों मियाँ बीवी के हुकूक, जिसको इस वक्त पूरी सोशल मीडिया ने उठाकर यूट्यूब पे डाल दिया है और लोग एक शोर मचा रहे हैं जो एक प्रोपेगेंडा है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक बात अर्ज कर देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा। आज हमारे यहाँ मामूली सी बात पर झगड़ा होकर जो सारे मसाइल खड़े होते हैं खानदानी तौर पर, उसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया और हमने अपने बच्चों के मामलात में रिस्क के हलाल का इंतजाम नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया लेवल पे नुकसान हो रहा है। उसकी एक मिसाल मैं सुनाता हूँ। अगर माँ बाप हकीकी मानों में हलाल कमाई कमाएं, अच्छा नॉलेज दें, अच्छी शिक्षा दें, तो फिर बेटे जो पैदा होते हैं ना, वो अपने ज़माने के कितने बुलंद रुतबा पैदा होते हैं, आप अंदाज़ा लगाएंगे। कायनात में एक नाम सुना होगा, और ये उलमा किराम की एक जमात बैठी हुई है। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैंने ये किताब में पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ढेबर जाऊँगा तो ये ज़रूर सुनाऊँगा। एक शख्सियत है जिससे दुनिया अब्दुल्ला इब्न मुबारक का नाम देती है। ये कायनात की बहुत बड़ी शख्सियत है। हद तो यह है कि अल्लाह ने उनका शुमार अब्दालों में फरमाया, यानी जहां अब्दाल होते हैं ना, उनमें इनका शुमार होता था उस जमाने के एतबार से। और वो अपने जमाने के मुजाहिद भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, और विलायत की दुनिया में सबसे बड़ी पोस्ट पर फाइज थे। आखिर ये इतना हसीन बेटा उस बाप मुबारक को मिला कैसे? तो रावियों ने लिखा है कि हजरत मुबारक जिसको कहते हैं ना, वो एक हिंदुस्तान के रहवासी थे जो किसी काजी या बादशाह के नौकर थे, गुलाम थे। एक दिन बादशाह ने उनको भेजते हुए कहा मेरे घर के काम मुबारक तो तू सारा कर ही लेता है, एक काम करना। कहा क्या? कहा मेरे बाग जो है ना अंगूर के। कहा हाँ। कहा थोड़ी रखवाली वहां भी कर लिया कर ताकि मेरे बाग की बचत हो जाए। अल्लाह अकबर। अब उस मुबारक हिंदी ने क्या किया, बादशाह के बाग में चला गया। अब जैसे ही गया, उसने चंद रोज निकाले। एक दिन बादशाह सैर करता हुआ जब वहां पहुंचा ना, तो मुबारक काम में लगा हुआ था। इशारा किया, करीब आया, कहा मुबारक एक काम कर, अंगूर के चंद दाने ले आ ताकि मैं नोश कर लूं, यानी खा लूं। अब जैसे ही वो अंगूर के दाने लाकर पेश किए ना, अब उस जमाने के हिंदुस्तान मुसलमान कितने ईमानदार थे इससे आप अंदाजा लगाएंगे।
थोड़ी देर हुई ना तो अंगूर के खोशे लाए और जैसे ही पेश किए ना तो उन्होंने पहला दाना मुंह में रखा ना तो खट्टा लगा, यानी अंगूर मीठे होने के बजाय। उसने कहा मुबारक ये क्या है? कहा क्यों? कहा इतने दिन से बाग में रखवाली करता है, आज तक तुझे पता नहीं चला कि मीठे अंगूर कौन से होते हैं और खट्टे कौन से होते हैं? तूने लाके खट्टे पेश कर दिए। उस वक्त उस जमाने के मुस्लिम हिंदुस्तानी ने ये जुमला कहा था, कहा बादशाह सलामत काजी साहब इतने दिन हो गए हैं आपकी बाग का मैंने एक भी अंगूर कभी चखा नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? उसने ईमानदारी का सबूत देते हुए कहा मैंने बिगैर इजाजत के अभी तक खाया नहीं। कहा सारा बाग तेरे हवाले किया था, तूने एक भी अंगूर चखा नहीं। कहा आपने भेजा था रखवाली करने के लिए, यानी ये हम सब के लिए जरूरी है। अगर मैं अकबर बाबू को खाली ऐसे साथ में ले आता ना तो मुझे इतनी दुआएं ना मिलती जितनी अभी इनके रिश्तेदार दे रहे होंगे, क्योंकि मुझे इन्होंने खाली घुमाने के लिए इनको साथ नहीं दिया, बल्कि उनकी भी तमन्ना यह है कि जैसे तू कुर्सी पे बैठ के तकरीर करता है और मिंबर पर बैठ के तकरीर करता है ना, ऐसा ही डेरा वाले सरकार का शहजादा भी तकरीर करना चाहिए। तो ईमानदारी यही थी कि उनसे कुछ बुलवाया जाए और अभी शुरुआत है। ये ईमान साहब बैठे हुए, आप इनसे पूछिए हजरत नाजरा क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो कभी तकरीर करता है? यहाँ तक कि मैंने ऐसे लोगों को हजरत देखा है मेरी जिंदगी में कि राबिया तक पहुंच जाते हैं तो ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। पता ये चला ये शेर दिल लोग होते हैं, यानी शेर खुदा का फैजान, कि ये इनके बड़े बुजुर्गों के सामने और इतनी पब्लिक के सामने, मैं खुद बताऊं ना मैं इस फील्ड का बहुत बड़ा मतलब खिलाड़ी रह चुका हूं, ऐसे ऐसे टांगे कांपने लगती है, लेकिन ये बंदा बिला झिझक बोलता है। पता ये चला ये सिर्फ बरकाती की काविश नहीं है, इनके बाप दादा की दुआओं का सहारा है। और ये पावर सैयद का बोलता है कि जिसके जरिए लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाता है। आज हमें भी कम से कम चलो सबकी तो रखवाली नहीं करते, अपने बेटों के मामले में तो रखवाली करो। अल्लाह ने बेटा दिया है, वो स्कूल जाता है कि नहीं आपको चेक करना चाहिए। वो रात में कितने बजे सोता है वो चेक करना चाहिए। दोस्तों के साथ खाली घूमने तो नहीं चला जाता, ये चेक करना चाहिए। हमारी बेटी के पास अगर मोबाइल है तो इसको भी चेक करना चाहिए। हमारी बेटी अगर स्कूल तक जाती है, सगा भाई छोड़ने जाएं और बाप भी लेने जाएं, बीच रास्ते में एक लम्हे के लिए भी अपनी कौम की बेटी को इलाहिदा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये भयानक दौर से हम और आप गुजर रहे हैं और ये सब अमानत में दाखिल हैं। अगर हमने और आपने सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ली ना, अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि हमारे बेटे भी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नक्शे कदम पर चल सकते हैं, लेकिन ये करना होगा। मुबारक ने कहा बादशाह काजी साहब मैंने एक भी अंगूर चखा नहीं है। अब जब इतना सुना ना तो उसके दिल में एक उमंग जाग उठी। बादशाह ने कहा मुबारक, कहा क्या, कहा निकाह हो चुका है? कहा नहीं। जब ये सुना ना कि निकाह हो चुका है नहीं, तो कहा निकाह करना चाहते हो? बस इतना सुनना था। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं तो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, यानी गुलाम हूँ आपका, मुझे कौन बेटी देगा और यहाँ तो मुझे कोई पहचानता भी नहीं। बादशाह ने ईमानदारी देखते हुए एक जुमला कहा, कहा मुबारक निकाह करना चाहता है? कहा हाँ। कहा जा बादशाह अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करेगा, यानी खुद रिश्ता वहीं तय किया भाग में और कहा मैं अपनी बेटी दूंगा। कहा बादशाह मजाक तो गुलाम की नहीं कर रहे हैं? कहा कोई मजाक नहीं है, और बड़ी शान से अपनी बेटी को तैयार किया और कहा बेटी ये गुलाम है लेकिन बड़ा अमानतदार है। पता ये चला बेटी का हाथ देने से पहले अमानत देखी जाए कि ये बेटा अमीन है कि नहीं, यानी अमानत देखी और कहा बेटा जो इतनी बड़ी बाग में एक इतनी मुद्दत के बाद एक अंगूर भी बगैर इजाजत के नहीं खा सकता, मुझे विश्वास है वो जिंदगी में कभी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ये सोचकर उन्होंने इनका निकाह किया और निकाह जब कर दिया ना तो एक रिवायत जो मैंने अपने शेख से सुनी है उसमें ये इजाफा है। मेरे पास जो किताब है उसमें ये वाकया लिखा हुआ है, इसका नाम है बहार ज़िस्त, किताब का नाम है। उसमें ये बात नहीं है, मेरे शेख ने इसको बयान किया। उसमें उन्होंने ये जुमला कहा, कहा जब निकाह हो गया ना तो कमो बेश 40 दिन तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं की। कितने दिन? 40 दिन। अब 40 दिन गुजरे ना तो बादशाह ने एक दिन बातचीत में मुबारक से बातचीत कर ली और हया के पर्दे में चंद बातें पूछ ली, बेटी से भी पूछ ली। तो मुबारक ने और बीवी ने दोनों ने इजहार कर दिया कि अभी हम लोग मुलाकात नहीं किए हैं। अब
बादशाह को अचंभा हुआ तो उसने मुबारक को अर्जेंट बुलाया और फरमाया, कहा मैंने अपनी शहजादी तेरे निकाह में दी और 40 दिन बीतने के बाद भी अब तक तू है कि उनसे मुलाकात ना कर सका। उस वक्त मुबारक ने एक जुमला कहा था, कहा बादशाह मुबारक, कहा क्या? कहा ये बेटी आपकी है। कहा? कहा मैंने सुना है जब 40 दिन गुजर जाते हैं तो ये जो खून बना होता है ना वो दूसरी गिजा से फिल्टर होता है, यानी निकलता है बाहर, खारिज हो जाता है, और जो अपनी गिजा होती है ना उसका वो असर दिखाती है। तो मैंने जब निकाह करके आपके घर से लाया, वो ये 40 दिन जो बिताए ना, कहा हाँ, कहा वो पहले आपके घर का खाना खाती थी, मैंने 40 दिन अपने पसीने की कमाई खिलाई है। यानी ये हलाल कमाई मैंने खिला के ये खून जो है वो ट्रांसफर किया। अब वो वक्त है कि मैं मुलाकात करूंगा। और जब उसने 41वें दिन मुलाकात की और एक 9 महीने के बाद अल्लाह ने जो उसे फूल अता फरमाया ना, दुनिया उससे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है। यानी ये लोग थे जिन्होंने ये काम किए और बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके कामों को सराहा और उन्हें ऐसी नस्लों से और ऐसे बेटों से सरफराज किया। अब तमाम अहबाब से भी गुजारिश है कि दिल के कानों से इन बातों को सुनिए। और मैं सरसरी तौर पर सबसे पहले मर्दों के हुकूक जो औरतों पर है, उसमें सबसे पहला हक जो मर्द का बनता है वो ये है कि औरतें अपने शोहरों की फर्मा बरदारी करें। यानी शोहर जो भी हुक्म दे और वो शरीयत के दायरे में हो, तो कायनात की तमाम औरतों को चाहिए कि वो अपने शोहर की फर्मा बरदारी करें। उसमें किसी के लिए भी कोई बांछोड़ नहीं है। और उसका इनाम कितना बड़ा है, अपनी कौम की बेटियों को ये समझाना। सबसे पहला इनाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मोमिन ने अल्लाह के तकवे के बाद नेक बीवी से बेहतर कोई भलाई हासिल नहीं की। और वो नेक बीवी को अगर हुक्म दे तो वो इताअत करती है, उसकी तरफ देखे तो खुश करती है, और उस पर वो अगर कसम खा ले तो पूरा कर देती है। और अगर वो गायब रहे शोहर तो वो उसके माल की भी हिफाजत करती है, औलाद की भी हिफाजत करती है, और खुद की जान की भी हिफाजत करती है। ये पहला इनाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। और आगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सबसे बड़ा इनाम है औरतों के लिए, कि अगर वो अपने शोहर की फर्मा बरदार है तो उससे किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने उससे इतना बड़ा इनाम दिया है। आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, औरत अगर 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान शरीफ के रोजे रखे, अपने आप की हिफाजत करे और अपने शोहर की फर्मा बरदार बने, तो हुजूर फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। वो जिसमें से जाना चाहे अल्लाह उसे इजाजत अता फरमा देगा, वो दाखिल हो जाएगी। पता ये चला खाविन की फजीलत रसूलुल्लाह ने बयान की, अल्लाह ने भी बयान की, और औरतों के लिए फायदे की बात कही। अभी ये सोशल मीडिया पर ये कहते हैं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहते हैं कि मुसलमानों में औरतों को मतलब कैदी बनाया जाता है। मैंने कहा कैदी नहीं बनाया जाता, जन्नत की मलिका बनाया जाता है। यानी फर्मा बरदारी में अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल के रखे हैं। बस सिर्फ फर्मा बरदारी करें, अल्लाह ताला उस औरत के लिए दुनिया भी आबाद कर देगा और इंशाअल्लाह जन्नत में भी बिला हिसाब दाखला अता फरमाएगा। तो ये पहला काम है। दूसरा, मर्द के जो हुकूक होते हैं उनमें से हक के ज़ौजियत जिसको कहते हैं, तो उस पर भी उसकी फर्मा बरदारी करना ये औरत पर फर्ज है। यानी उसमें वो किसी हाल में भी इनकार नहीं कर सकती। यहां तक कि रसूलुल्लाह ने इशारा किया, फरमाया अगर तुम किसी भी दुनिया के काम में मशगूल हो, यहां तक कि अगर रोटी भी पका रही हो और शौहर तुम्हें तलब फरमाए, तो फरमाया ये खाना छोड़ दे, पहले शौहर की आवाज पे लब्बैक कहे। ये हुक्म है। और उसमें ये भी नहीं पांच उड़ा तो एड़ो पड़े ना, मालदार जी छोकरी हो तो जी अच्छे ही करी सके, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मालदारों के गरीब की बेटी हो, सबको चाहिए कि अपनी बहनों को ये पैगाम देकर भेजें कि बहन जब तक निकाह नहीं हुआ था तो हमारी लाडली थी, अब उस घर की तू मलिका बनकर जा रही है। अब जो तेरा शोहर है वो तेरा मालिक है, और वही जो हुक्म दे बादशाह है, वो जो हुक्म दे उसकी फर्मा बरदारी करना। पता ये चला औरत के लिए जन्नत उसी वक्त मुमकिन है जब वो अपने शोहर की हक के ज़ौजियत के साथ उसके तलब पर फर्मा बरदारी करेगी।
ये अल्लाह उसके रसूल के फैसले हैं। तीसरा सुनिए, आज हमारे यहाँ कभी कभी, आपकी भाषा में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग गुजराती है, गुजराती बोलते हैं, आप कच्ची बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी खुद की बीवी भी तोछड़ाई से बात कर लेती है। आप समझ रहे हैं तोछड़ाई? समझ रहे हैं? यानी वर्ड मतलब गलत यूज करती है, छोटा, जिसको अपनी भाषा में यूं कह लेंगे, जैसे मौलाना रियाज साहब हैं, अब मैं उनको बुलाऊं कि आप यहाँ आइए, ऐसा होता है। और शागिर्द होने के एतबार से यूं कहूं कि रियाज यहाँ आओ, तो ये दोनों में फर्क है ना, आइए और आ, इसमें फर्क है। तो इसी तरह कभी कभी औरतें भी अपने शोहर को उस नाम से बुला लेती है। उस पे भी अल्लाह उसके रसूल ने ताकीद फरमाई कि चाहे वो घर में रहे चाहे बाहर, शोहर को जब भी वो आवाज देना तो बड़े एहतराम से आवाज दें। यानी उनका अदब इस हाल में भी, बात करने में भी फर्ज है, और ये उसका हक है जो उसे देना पड़ेगा। इसलिए बहनों को ये चाहिए कि जब भी औरत बात करे ना, तो अपने शोहर के इज्जत और एहतराम के साथ बात करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस हाल में फोत हो गई, यानी दुनिया से चली गई, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर शोहर राजी था तो अल्लाह उस मरने वाली को जन्नत अता फरमाएगा। ये औरतों के लिए लाजिम है। दूसरी, ये चौथी बात, यानी चौथा हक शोहर का, फरमाया शोहर जब घर से बाहर निकले तो सबसे पहले अपने घर की हिफाजत करें, खुद की हिफाजत करें, उसके माल की हिफाजत करें, उसके औलाद की हिफाजत करें। और जो ऐसा करे तो अल्लाह ताला उससे भी जन्नत का वादा फरमाता है। यानी ये इस्लाम है। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने घेर कर रखा है। मैंने कहा जितनी आजादी इस्लाम देता है, कायनात का कोई मजहब नहीं देता। अरे तुम्हारे यहाँ तो औरतों के साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, और हमारे यहाँ एक खातून की इज्जत को अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि राबिया बसरी अगर हज के लिए जाए ना तो काबा इस्तकबाल करने के लिए आता है। यानी सदियों के बाद राबिया बसरी की ये कैफियत है, तो मुझे बताओ इमामैन हसनैन करीमैन की वालिदा सैयदा माँ खातून जन्नत का आलम क्या होगा। यानी जिनकी शानें इतनी बुलंद है, ये किसको इज्जत दी है? ये इस्लाम ने ही मुसलमानों की बेटियों को इज्जतें दी हैं, माँ को इज्जत दी है, बीवी को इज्जत दी है। ये इस्लाम ही दे सकता है। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि अपनी कौम की बेटियों को ये दर्स दें, और इस मामले में कि खुद की हिफाजत करना सीखें। मैं नहीं कहता कि हथियार इस्तेमाल करें, नहीं, कम से कम ईमान इतना मजबूत कर लो कि दुनिया इधर से उधर हो जाए ना तो कलमा कभी हमारी बेटी छोड़ने ना पाए। अभी एक हालात बने हुए हैं, आपने तो सोशल मीडिया में देखा होगा, लेकिन मेरे शेख ने जब ये सुनाया ना तो मुझे अफसोस हुआ। आप भी सुन के हैरत करेंगे। आज बड़े बड़े लोगों के घरों से इस्लाम रुखसत हो रहा। एक बहुत बड़ी शख्सियत है, आपने नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको नाम पढ़ देता हूँ, कभी आप खंगालिएगा, पढ़े लिखे लोग हैं। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी, ये हिंदुस्तान के वो अजीम शहंशाह रहे हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था। ये इतने बड़े मुजाहिद, यानी हिंदुस्तान के शहीदों में इनका नाम है। और अंग्रेजों को जो भगाने में मेहनत की है ना, उनमें सबसे अव्वलीन तरीन सबसे पहला फतवा इनका था, और उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया, आखिरकार जेल हुई और वहीं शहीद कर दिए गए। आज की तारीख में इतने बड़े अल्लामा और फहामा के खानदान के बारे में ये बताया जा रहा है कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, उनके खानदान के लोग इस्लाम से इनकार करने लगे, यानी इस्लाम छोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं अगर हम अपने बेटों को ये सारी चीजें नहीं बताएंगे ना, तो फिर कोई नहीं बताने आएगा, लोग अपनी तरफ खींच लेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को, ये बहनों को और बेटियों को और बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है। आगे सुनिए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी के बाद, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी के बाद, एक खातून के लिए यह जरूरी है कि वो हर हालत में अपने शौहर की वफादार बनकर रहें। और इससे बढ़कर मिसाल और क्या दे सकता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कमो बेश एक साथ में 11 या 9 अज़वाज मुतहरात रही इख्तिलाफ रिवायत के, लेकिन कुर्बान जाएं उन तमाम खवातीन ने हमेशा हर हालत में रसूलुल्लाह से वफादारी का सबूत पेश किया। और उसमें छोटे छोटे खानदान की बीवी ये औरतें नहीं थी, बल्कि सबसे पहली बीवी जिसे कहा जाता है ना हजरत खदीजतुल कुबरा, ये मक्का की सबसे बड़ी ताजिरा थी। लेकिन जैसे रसूलुल्लाह से निकाह हुआ, वफादारी का सबूत ये दिया
कि सारा का सारा माल हुजूर के कदमों में रखकर कहा, हुजूर आप अपने लिए भी खर्च करें, मुसलमानों के लिए भी खर्च करें, इस्लाम के लिए खर्च करें। आज से ये माल खदीजा का नहीं है, बल्कि आज से ये सारा माल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। यानी ये वफादारी का सबूत दिया। पांची तालीम करो है बेटा, थोड़ा सताड़ी नक जाए वापरला नहीं दे तो कम अचना वो गांठ बांधेली रहती है। हमारे यहाँ गामड़े में रहता हूँ ने, बोले साड़ी पहरे ने बेनू तो ये गांठ बांधेली ज હોય, એમાંથી 10 રૂપિયા निकले। मैं कीधु नहीं दे तो असा अनमें से वापरन, यानी छुपा के वो औरतें क्यों रख लेती है? वजह यही है कि हमने अपना कमा के खाली फाकी में गुजार दिया, गप्पे मारने में पैसा खर्च कर दिया, तो ये बहनें बेचारी संभालती है। लेकिन ये करने की जरूरत कब आई? जब हमने वफादारी नहीं सिखाई। इसलिए हमें ऐसी वफादार बनाने के लिए हजरत खदीजतुल कुबरा को पढ़ाना होगा। आगे सुनिए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी घर के अंदर कोई मामला पेश आए, यानी छोटा हो या बड़ा हो, तो सबसे पहले हर बेटी के माँ बाप को यह चाहिए कि रिश्तेदारों से बात करने से पहले सबसे पहले अपने दामाद से बात करें। यानी जो भी मैटर बने अपनी बेटी के मामलात में, तो सबकी ना सुने, अपने दामाद की सुने। इसलिए कि मामला पेश आने पर अपने दामाद की सबसे पहले बात सुनना, यह रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारका रही है। तो ये काम करें ताकि मामला दुरुस्त हो सके। दूसरा आके जो मामला सीधा करेगा ना, वो कभी बन नहीं सकता। आगे सुनिए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे एक जगह पर इरशाद फरमाया जो इस्लाम ने हक साबित किया, औरत अपनी इस्मत की हिफाजत करें, अपनी इज्जत खुद भी बचाएं, उसी में शोहर की भी इज्जत बचेगी। पासदारी करें, और किस हद तक पासदारी करें? अपने आप को सरापा मां सैयदाए कायनात का नक्श कदम पर चलते हुए सरापा अपने आप को बावफा बनाएं, बा तहारत और बा इस्मत बनाएं। इसलिए कि औरत को सबसे ज्यादा अगर किसी पर विश्वास है तो उसका शोहर होता है, और शोहर को अगर सबसे ज्यादा विश्वास होता है ना, तो वो अपनी होने वाली बीवी पर होता है। अगर हम और आप अपनी बेटियों को ये बात बता देंगे ना, तो कायनात का कोई भेड़िया आकर हमारी कौम की बेटी का हाथ पकड़कर ले जा नहीं सकता, क्योंकि हमने दीन सिखाया नहीं ना। इसलिए ये फितना बपा हुआ और पूरी कायनात में फैलाया गया। इसलिए खुद भी अपने आप की हिफाजत करें। और आगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो पैटर्न बात है, आज पूरी दुनिया में आम है, मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया में आम है। मिसाल के तौर पर अगर मेरी तनख्वाह कोई पूछे और मैं लोगों के सामने जाहिर करता फिरूं, और खास करके जब घर वाली पूछे ना, तो आदमी छुपाता है, राज रखता है। उसकी एक वजह इस्लाम ने यह बताई कि बीवी के सामने अपनी कमाई का इजहार ना करो, इसलिए कि वो हद से बढ़ने वाली है, कभी ना कभी मुतालबे में ज्यादती कर देगी, तो आपकी आमदनी से ज्यादा खर्चा मांग सकती है। इसलिए इसको राज रखने का हुक्म है। लेकिन ये बात हमेशा अपनी कौम की बेटियों को सिखाना चाहिए कि बेटा, तुम्हारे शोहर की कमाई से ज्यादा कभी मुतालबा ना करना। और उसकी पूरी दुनिया में एक मिसाल में देता हूं, जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि माँ बाप जब खुददार हो और अपनी बेटियों को खुददार बनाए ना, तो वो अपने शोहर से भी सवाल करने से पहले 100 बार सोचती है। और उसकी एक मिसाल पूरी दुनिया में सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की दी जाती है कि मौलाए कायनात ने एक बार देखा ना कि चादर में चंद पैवंद लग चुके हैं, अब पैवंद लगाने के लिए भी कपड़ा नहीं है ना, तो फरमाया कहा शहजादी रसूल एक काम करो ना, बाबा चादरें भी तकसीम करते हैं, गुलाम तकसीम करते हैं, सब कुछ सबको देते हैं, आप अपने लिए भी तलब कर लें। अब शोहर का हुक्म था, चली तो गई, सगे बाप यानी वालिदे मोहतरम से सवाल करना है, लेकिन सवाल की हिम्मत न हुई, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने गैरत पिला कर भेजा था और ये बताकर भेजा था कि बेटा जिंदगी में कभी अलीयुल मुर्तजा से कभी कोई चीज का मुतालबा न करना। यानी इतनी गैरत पिलाई थी, सामने से अलीयुल मुर्तजा ने भी भेजा ना, तो अपने बाबा से भी सवाल करने में गैरतमंद बनी रही, सवाल न किया, वापस हो गई। जब अज़वाज मुतहरात ने अर्ज किया ना, कहा शहजादी आई थी, बाबा तो बाबा ही है, बाप बाप ही होता है। फौरन रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, पूछा बेटी घर तशरीफ लाई थी? कहा हाँ बाबा। कहा कैसे आना हुआ? अब देखिए हया, देखिए कुछ बोली नहीं, कहा मेरे सरताज अलीयुल मुर्तजा ने भेजा था। इतने में थोड़ी बात हुई ना, तो मौलाए कायनात भी आ गए। बातचीत में हुजूर ने पूछा अली कैसे भेजा था? तो कहा या रसूलल्लाह बात ये थी कि अब शहजादी के पास ये कपड़े जो है उसमें इतने पैवंद है, पैवंद लगाने के लिए भी अब कपड़ा नहीं है, तो मैंने ये पैवंद का कपड़ा लाने और एक गुलाम लाने के लिए यानी कनीज लाने के लिए भेजा था,
लेकिन वो हया के मारे आपसे कह ना पाई। अल्लाह अकबर। अब आप सोच सकते हैं कि जब माँ बाप इतने गैरतमंद होते हैं ना, तो बेटी फिर मलिका फिरदौस से बरी बनती है। और ये नुफूस कुद्सिया ने हमें सिखाया, हमें अपनी बेटी को बताना होगा कि थोड़े खर्च पर किफायत करें, यानी अपने आप को फजूल खर्ची से बचाएं। अब फजूल खर्ची से मैं ये नहीं कहता कि खाली वो शोहर खर्च करे और उसके माँ बाप खर्च करे, हरगिज नहीं ये कहता, बल्कि बचाने और किफायत करने का मेरा पैगाम ये है कि जब शोहर की कमाई में से आधा हिस्सा खुद ही बचाकर औरत रखेगी, तो कम से कम उसके बच्चों के लिए अच्छी तालीम में खर्च करने में वो काम आएगा, अच्छा एजुकेशन वो दिला सकेगी, अच्छा बाकायदा उसे वो प्रमोट कर सकेगी। ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें ये किफायत करने का हुक्म दिया गया है। इसलिए हर बहन को ये चाहिए कि निकाह के बाद जो है वो अपने शोहर से ज्यादा की मुतालबात न करें, बल्कि जितनी कैपेसिटी हो उसी के मुताबिक वो खर्च तलब करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि फिर वो आने वाले वक्तों में अपने बच्चों की फीस भरने के लिए किसी के दरवाजे पर उन्हें जाने की जरूरत न पड़ेगी, वो अपने कदमों पर खड़े रहकर अपने बेटे को आला पोस्ट पर पहुंचा सकते हैं। ये हमें और आपको करने की जरूरत है। ये मैंने चंद बातें जो हैं औरतों को मर्दों के मामले में जो इस्लाम ने पेश किया ना, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब सरसरी तौर पर बहनों के लिए हम सब पर जो फर्ज है, सबसे पहला होने वाली बीवी के साथ सबसे पहला जो हक है उसका, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और कुरान के फरमान के मुताबिक, कुरान ने खूबसूरत बात कही, इरशाद फरमाया व अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, इरशाद फरमाया वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी है। यानी कबिल तो जो 3 बार कहा गया ना, ये उसने पुख्ता अहद ले लिया। वो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर, अपने खानदान को छोड़कर वो तुम्हारे घर में आकर आबाद हो चुकी है, और उसने ये अहद किया है कि जब तक वो जिंदा रहेगी वो आपके घर में ही जिंदा रहेगी। अब ये अहद करके कुरान कहता है कि वो सब पुख्ता अहद करके आपके घर आ चुकी है। अब ये है क्या? तो कुरान दूसरी आयत में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, फरमाया औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम उनके लिबास हो। और आगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों की तफसीर बयान करते हुए जो औरतों के हुकूक बयान फरमाया ना, उसमें सबसे पहले शोहरों को ये तंबीह फरमाई। इरशाद फरमाया मुसलमानों में से कामिल ईमान वाले लोग वो हैं जिनका अखलाक अच्छा हो और वो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हो। और एक जगह पर फरमाया मैं तुम सब में बेहतर हूं क्योंकि मेरा अखलाक सबसे अच्छा है और मैं अपने घर वालों के साथ भी सबसे अच्छा हूं। यानी कामिल ईमान होने की दलील हुजूर ने यह बयान फरमाई कि जिसको कामिलुल ईमान देखना हो वो ये देखे कि अपने बाल बच्चों के साथ वो कैसा व्यवहार करता है, यानी अच्छा सलूक करता है या नहीं। आया तो भरनो खेलवा जी निकामा लाइवो ने नास्ती नु चढ़ावी दी, मारू धोखा मारता। यानी ये औरतें मारने के लिए नहीं है, ये आस्ती ने चढ़ाने के लिए नहीं है, गाली देने के लिए नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें अमानत दी गई है। अगर आपने इसमें खयानत की या उसके माँ बाप को बुरा भला कहा या उसके खिलाफ कोई बातें की, खातून कुछ कहे या न कहे, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। मैं रसूलुल्लाह का आखिरी वक्त पढ़ देता हूं जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि होने वाली बीवी के हुकूक अल्लाह उसके रसूल के नजदीक कितने ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होंगे ना, वो सुनिए। हुजूर जब दुनिया से जा रहे हैं ना, तशरीफ ले जा रहे हैं, हुजूर की जबान पर 3 अल्फाज थे। नंबर 1 हुजूर ने फरमाया सलात सलात सलात, यानी नमाज नमाज नमाज। फिर फरमाया मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना, मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना, मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना। और फिर फरमाया अन्निसा अन्निसा अन्निसा, यानी तुम्हारी औरतें तुम्हारी औरतें तुम्हारी औरतें। इसमें यह पोशीदा था कि अपनी घर की औरतों के मामले में अल्लाह से जरूर डरते रहना। यानी ये रसूलुल्लाह पैगाम दे रहे हैं, कहां नमाज, कहां अहले बैत और कहां होने वाली बीवी का जिक्र हुजूर फरमा रहे हैं। पता ये चला रसूलुल्लाह की निगाह में ये रिश्ता मुअज़्ज़ज़ था। जैसे शोहर को हुकूक दिए गए, ऐसे ही औरतों के हुकूक बयान करके रसूलुल्लाह ने ये पैगाम दिया। आगे एक हदीस पाक पढ़ देता हूं जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि सबसे ज्यादा कामिलुल ईमान को देखना चाहो तो फरमाया तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं।
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया। दूसरी बात सुनिए, दूसरा हक बीवी का ये है, कभी कभी हमें और आपको खामा ख्याली भी हो जाती है और कभी कभी माशरे में ये बात फैल भी जाती है, लेकिन ये कज फहमी होती है, उसके सिवा वसवसा होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। दूसरा हक बता रहा हूं, अपनी बीवी का नानो नफका, बाल बच्चों का भरण पोषण जो है ना, वो शोहर पर फर्ज है। यानी ये हक इतना जबरदस्त है कि जैसे हम पर नमाज फर्ज है ना, ऐसे बीवी को मुकम्मल खर्चा देना ये भी शोहर पर फर्ज है। पाकुरो करंता दोस्तार अरे भी है ना तो 1000 रुपये खर्च करिए ने, घरवारी जो है ना कि कहीं गिनन जो है डियो ने तो 100 रुपये दी पत्ती फेंके जमादार गिने जो ये करो 100 रुपया में थे उन्नो उड़ा 1000 रुपया खर्चा करियो અને અડા 100 રૂપિયા જી પત્તી દોસ્તાર જે ઉપર 1000 રૂપિયા ખર્ચ કરજે ને તો હંજો હિસાબ આય જ ન હે કે પૂછન में अच જ नहीं કે આય ખર્ચ કર્યા કે નહીં કર્યા, આય કે ही પૂછન में अचनो કે આય जी घरवारी जा खर्चे जे बारे में आए पैसा खर्च करिया के नहीं करिया, अनमें तो कई कमी बेशी नहीं करिया ने, हंजे बारे में सवाल थीनो 100% थीनो અને કયામત જે દી હંજો જવાબ નહીં બન પડે ને तो ये खाकी कपड़ा वाला पुलिस जा डंडा नहीं उड़ा अकबर बापूजी जबान में भाटके वाली सरकार है, सट्टा को बोल लो। यानी वहां मारी है और इतनी सख्त सजा है कि आप हिसाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने आप को बचाइए और अपने बाल बच्चों का मुकम्मल खर्च देने की जरूरत है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कटौती कर लेते हैं, कटौती ना करें, उसका जो खर्च आप उसको दें। अब आप कहेंगे कि मौलाना इसमें भी सवाब मिलता है, मैं आपको एक मतलब हुजूर के फरमान के मुताबिक आपको पैगाम देता हूं। लोग कहते हैं ना कि इस्लाम जो है वो औरतों को कैद रखता है, उसके हुकूक अदा नहीं करता, इससे बड़ा हक और क्या हो सकता है। सुनिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स अपनी औरत के नफका में फराखी करता है, यानी शौक से खर्च करता है अपनी बीवी के लिए, तो अल्लाह ताला उससे कयामत के दिन गनी फरमा देगा। दुनिया का मालदार नहीं कह रहा हूं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह कयामत के दिन उसे गनी कर देगा और जन्नत में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ में उसे रखेगा। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में रिफाकत मिलने का पैगाम रसूलुल्लाह ने किस बुनियाद पर दिया कि अपनी बीवी पर शौक से खर्च करते सीखो, अल्लाह ताला जन्नत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साथ अता फरमाएगा। तो ये इस्लाम है। और आगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी बंदा, हम और आप सब खर्च करते हैं, मैं भी खर्च करता हूं, आप भी खर्च करते हैं, लेकिन सबसे बेहतर खर्च कौन सा है? ये इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। इरशाद फरमाया, एक वो दिनार है जिसे तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, एक वो दिनार है जो तुम गुलाम पर खर्च करते हो, एक वो दिनार है जो तुम मिस्किन पर खर्च करते हो, और एक वो दिनार है जो तुम अपने घर के बाल बच्चों पर खर्च करते हो। उन सब में सबसे ज्यादा अज्र उस दिनार पर मिलेगा जो तुमने अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया होगा। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें साफ साफ पैगाम दे रहे हैं कि अपने बाल बच्चों पर खर्च करोगे, अल्लाह उसका भी अज्र अता फरमाएगा। इसलिए आज से कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अपने अपने घर के बाल बच्चों पर इंशाअल्लाह पूरा खर्च करेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करें, इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल के वादे कभी वो खिलाफ नहीं करते, वो पूरा हक अता फरमाते हैं। और उससे आगे एक हक और अर्ज कर देता हूं, औरत का सबसे बड़ा हक ये है उस पर ज्यादती ना करें। क्यों? क्योंकि वो फितरतन जिद्दी है। अक्सर मामलात में औरतें सनफे नाजुक कही गई है। जब उस पर सख्त रवैया इख्तियार करोगे तो सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि सुकून खराब होगा। और अंदेशा है कि अगर तुम अपने घर की बीवियों को नसीहत करोगे तो अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर रास्ता निकाल देगा। यानी सख्ती करने से, गाली देने से, मारने से या मारकर उसके मैके भेज देने से बेहतर यह है कि उससे अच्छी नसीहत करते सीख जाओगे ना, तो हुजूर फरमाते अल्लाह उससे बेहतर सूरत में कोई रास्ता निकाल देगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादती करने से मना फरमाया। तो कोई भी बंदे को ये अधिकार नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ, कुरान ने एक इशारा किया, बीवी अगर नहीं मानती तो फरमाया नसीहत करो। उससे ज्यादा भी अगर कोई सख्त दिल बीवी नहीं मानती तो फरमाया कि उससे बिस्तर से अलग हो जाओ, यानी ये तंबीह की। और आगे फरमाया अगर नहीं मानती तो फरमाया उससे हल्की सी मार मारो। हल्की सी मार से मुराद ये है कि मिसवाक, हुजूर ने मिसाल दी हदीस में, मिसवाक से मारो
ताकि वो कम अज कम तुम्हारे हाथ में मिसवाक देकर वो खौफजदा रहे। उससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। ये हमें इस्लाम ने खूबसूरत एक माहौल अता फरमाया है जो हमारे संसार को और हमारे सुकून को बरकरार रखने का एक जरिया है। दूसरी बात, पा बद्दी सी मजाक को करंदा करंदा क्या नहीं करंदा, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं हंसा, लेकिन मेरी बोली ऐसे नहीं इसलिए आपको हंसी आएगी। गाँव में जरिया था आऊँ पण तातणिया जरिया तो था गुजरात जो जाए तो मीके तो बधी माहौल तो खराब खबर ज में बजार में से निकरिया कोक जी घरवारी निकरी भले सगा ज में पांजा रिश्तेदार ज पाकोरो ज किया है मजा में हाँ पांजी मतलब कोई पण रिश्तेदार निकले ने तो पाई पूछन था अने मजाक मस्ती जो जे व्यवहार ही मारू करन था। अब आई क्या आकड़ी घालाऊं जो इस्लाम में ये कि जो किसी को खैरियत पूछने जाते हो ना, इस्लाम ये कहता है कि अपने घर की बीवी से भी खैरियत पूछा करो। पा कोई दी कोई सलाम कलाम करनो नहीं घरे उन्हें तो सलाम करन था कोई दी पा अरे बा पूछो ना जवाब दियो ना, अरे जोर से बोला ना नहीं पा सलाम करन था घर नहीं। इस्लाम ये कहता है जब घर में दाखिल हो बीवी बच्चे हो ना उससे सलाम करो, वो जवाब देंगे ना अल्लाह तुम्हारे दरमियान मोहब्बतें पैदा फरमा देगा। आज हम में से कोई नहीं करता, यानी मैं तो ये कहता हूँ कि आप गलत मत लगाइएगा, मौलाना लोग भी नहीं करते होंगे अल्लाह माशाल्लाह ये चौकी बुल बात है। मौलाना करते होंगे एक दो मौलाना, वरना कोई नहीं करता, बहुत मुश्किल है। अगर कोई मिल जाता है तो मैं उसका अदब करता हूँ एहतराम करता हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है हज़रत। यानी ये जब हम दीन के मामलात में इतने शर्माएंगे हम दूसरे की औरतों को सलाम कर लेते हैं, यानी अपनी घर की बीवी को सलाम करने में शर्म महसूस है, दूसरी की बहन बेटी जो भी हमारी रिश्तेदार उससे सलाम कर लेंगे। हम अपनी सगी माँ अपनी सगी बहन अपनी सगी भतीजी अपनी सगी भांजी उसको सलाम करने से कतराते होते हैं। वहां थोड़ा सलाम कर ही सकता, अरे भाई तू नहीं करेगा तो कोई दूसरा आके सलाम करेगा। यानी हमें ये पैगाम मिला कि इस्लाम ये दिलजोई करने का हुक्म देता है। माँ है उसे भी सलाम करो, बहन है उसे भी सलाम करो, बीवी है उसे भी सलाम करो। ये सलाम ही तुम्हारे घर में अमन और शांति पैदा कर सकता है। और कितनी बड़ी बशारत दी मालूम है आपको, रसूलुल्लाह ने फरमाया सलाम आम करो, हुजूर ने कहा सलाम आम करो, और जब तक सलाम आम नहीं करोगे मोहब्बत पैदा नहीं होगी, और जब मोहब्बत पैदा नहीं होगी जन्नत नहीं जा सकते। कहा या रसूलल्लाह तो मोहब्बत पैदा कैसे होगी? कहा सलाम करो अल्लाह मोहब्बत पैदा करेगा, और जब आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी अल्लाह इस मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। ये दिलजोई करने का हुक्म है। ये मैं कोई फेकमबाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास किताब है, और ये इतने बड़े अल्लामा की किताब है कि आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, बड़े लेखक है वो। उन्होंने कई हदीसें दिलजोई पर, अपनी बीवी के साथ दिलजोई करना ये सरासर रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारका है। अब दिलजोई में मजाक मस्ती भी होती है ना कभी कभी। अब मजाक मस्ती हम दूसरों के साथ जरूर करते हैं, अपनी बीवी के साथ नहीं करते। अब ये मजाक मस्ती करने का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ जो हम और आप समझ रहे हैं। मजाक मस्ती से मुराद ये है कि उसके किसी काम से खुश होकर ऐसी बात कहो कि वो तुम्हारे सामने मुस्कुराने लगे। आज हमारे यहाँ तो इतनी भवें चढ़ी होती है ना, तो औरतें ऐसे रजा बंद जमादार अच्छी हुई बात खत्म। पंहिंजो उड़ाइणो जे न, छोकरा डरी होने छोकरियों डरी होने, आ बस पूरो हलो 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 अंदर। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कोई शेर थोड़ी आया है। आप आइए ना, मुस्कुराते हुए घर में आइए और बाकायदा अपने बच्चों को मिलिए। अल्लाह इस मुस्कुराने पर तुम्हारे बच्चों में तुम्हारी मोहब्बतें पैदा फरमा देगा। ये सख्त जरूरत है इसकी। अब मैं रसूलुल्लाह की एक मिसाल दे रहा हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि किसी मौके पर मैंने रसूलुल्लाह के साथ दौड़ लगाई थी, यानी हरीफाई की थी, और उसमें मैं रसूलुल्लाह से आगे निकल गई थी। एक जमाना वो आया कि फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया आयशा आज फिर दौड़ लगा लेते हैं, और जब हमने दोनों ने दौड़ लगाई, यानी रसूलुल्लाह के साथ उनकी बीवी ने दौड़ लगाई, तो हजरत आयशा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह मुझसे आगे निकल गए, और जब वापस पलटे ना तो हुजूर ने मुझे साथ में लेकर फरमाया आयशा वो पहले का आज बदला हो गया है। यानी ये अजरा है तफरी कहा, यानी बाकायदा उसे खुश करने के लिए। पता ये चला कि हजरत आयशा सिद्दीका की ये रिवायत बता रही है कि अपने घर की बीवी के साथ अच्छे सलूक के साथ रहोगे ना, अल्लाह ताला उसमें मोहब्बती पैदा फरमाएगा, कभी रंजिश नहीं होगी। आगे का हक सुनिए, अपनी बीवी का ऐब छुपाना ये हर मर्द पर फर्ज है। हर मर्द पर कोई अपनी बीवी के उयूब बयान न करे, उसके खानदान के उयूब बयान न करें। छोटी मोटी बातें जो होती है ना, उसको जितना ढांप कर रखोगे ना, अल्लाह उतनी ही मोहब्बत पैदा फरमा देगा।
और बहनों से भी गुजारिश है कि अपने शोहर के उयूब बयान करने की उन्हें भी इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम बना हुआ है, चंद रोज नहीं होते ना, यानी चंद महीने, और उसके बाद देरानी जेठानी બધા ભેગ્યું થાય ને, પાણી ભરેલા ભેગ્યું થાય કે ખેલા ભેગ્યું થાય या उरस में ભેગ્યું થાય, બધી ભેગ્યું થાય ને બધી એ કિતાબો ખુલી। ये किताबें खोलने की जरूरत नहीं है, उसको ढांपो। उस ऐप पोशी करना ये अल्लाह की भी सुन्नत है, मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है और मौलाए कायनात की भी सुन्नत है। ये ऐप जो है ना उसको छुपाइए, राजदार बनिए, और जो बंदा हकीकी मानों में राजदार बनता है ना उसका इनाम कितना है। अगर बहनों को ये सुनाओगे ना उनके दिल में ये बात जरूर बैठेगी। एक जमाने में बारिश की वजह से कोई कब्रिस्तान जो था ना उसकी कब्र खुल चुकी, मतलब अब जब कब्र खुली ना तो लोगों ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल कफन सलामत है, यानी कब्र सलामत, अंदर गिर गई थी, जब खोला ना तो कफन सलामत निकला। और जब लोगों ने तशवीश करना चाहिए कि ये कौन है, तो जैसे चेहरे की वो गांठ खोली और अंदर देखा ना तो देखा कि कोई खातून है, यानी औरत है, एक ज़माने की, सदियां बीत गई थी। अब जैसे ये कहीं अरसा बीत गया था, अब जैसे उसको खोल के देखा ना तो लोगों ने कहा कि बूढ़े जो लोग हो ना उनको पूछो कि ये किस खानदान की बेटी थी, मतलब किसकी औरत थी। जांच पड़ताल की गई, इतने में एक बुजुर्ग शख्स आए, कमोबेश 80-90 साल की उम्र होगी। उन्होंने पहचाना और कहा कि अब इसको ढक दो। कहा क्यों? कहा ये कोई और नहीं है। कहा ये मेरी होने वाली बीवी है। लोगों को अचंभा हुआ और वो देखने लगे उनको, और जैसे कब्रिस्तान से बाहर निकले ना तो कहा हजरत, कहा क्या? कहा कफन किसका सलामत रहता आपको पता है? कहा नहीं। कहा जो कमा हक कहू अल्लाह उसके रसूल के फरमा बरदार होते हैं ना उनका कफन सलामत रहता है। और ये आम बात नहीं है कब्र में कफन सलामत रहना। आपकी बीवी के चेहरे को लोगों ने देखा कि जैसे ऐसा लगता था कि अभी वो मुस्कुराएगी, यानी ऐसा चेहरा। और ये चमक वाली बात बहुत सारों ने, हमने और आपने आपके घर के हालात भी देखे, आपकी जिंदगी के हालात भी देखे। इतनी बड़ी कोई नेकियां नहीं करते थे कि कफन भी सलामत रहे और आपकी बीवी का जिस्म भी सलामत रहे। अब बताइए तो सही कि आपके घर की खातून थी तो कम से कम इतना तो बता दें कि वो नेकी कौन सी करती थी। उन्होंने कहा इसको राज रहने दो। लोगों ने बड़ा इसरार किया, यहाँ तक के लोगों ने मतलब उनको थका दिया। तो उन्होंने जो जुमला कहा था ना, और ये आर्टिकल छपा भी था दुनिया लेवल पे बाकायदा, लेकिन लोग इसको शेयर नहीं करते ना, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। वो छापा गया था ये आर्टिकल, लोगों ने लिखा भी कि मियाँ बीवी के ऐब और राज अगर छुपाना चाहे ना एक दूसरे तो जिंदगियां बीत जाती है, तब भी वो राज ही रहता है। मरने के बाद कहीं ये अफशा होते हैं। उस बूढ़े ने कहा कि अगर इसरार ही करते हो तो मैं बता दूं, लेकिन अब तो मेरी भी आखिरी उम्र है, मेरी बीवी चल चुकी है, अब ये जान के क्या करोगे? कहा नहीं बता तो दो। कहा मैं भी जिंदगी भर उसके साथ रहा हूं, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं देखा कि जिसके जरिए उसको ये इनाम मिले, लेकिन मेरी जिंदगी का एक राज था जो सिर्फ मेरी बीवी जानती थी, यानी एक पोशीदा बात थी जो सिर्फ मेरी बीवी जानती थी। कहा फिर? कहा मैंने उससे पहले ही दिन बता दिया था कि जिंदगी में कभी मेरा ये राज किसी को बयान न करना। मैंने जिंदगी उसके साथ बिता ली, वो दुनिया से चली गई, लेकिन आज तक उसने कभी किसी को ये राज अफशा न फरमाया था। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि उसकी कोई नेकी कबूल हुई हो या न हुई हो, मेरे इस राज को छुपाने का ये इनाम है कि आज भी उसका कफन सलामत है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जरा सोच सकते हैं, हमें किसी को इसका शेयर करने की जरूरत नहीं है। राज रखोगे ना, अल्लाह ताला उसका बेहतर सिला अता फरमाएगा। आखिर में ये अर्ज कर दूं कि कभी भी अपनी बीवी पर बदगुमानी मत करना। अभी तो मोबाइल का दौर है, बड़ी जांच पड़ताल होती है, कभी कभी बीवी ले लेती है उसका मोबाइल, कभी वो ले लेता है, ऐसा होता है ना, एक दूसरे के ऊपर मतलब मौका ढूंढते हैं। लेकिन अब लोग इतने सख्त आ गए हैं कि बीवी नहीं कोई भी आ जाए तो खुलता नहीं है, क्योंकि वो चेहरे का लॉक होता है, फेस का, कहीं अंगूठे का लॉक होते हैं। लेकिन आज की बीवियां भी बड़ी होशियार है, आप सो रहे होते हैं तो आपका अंगूठा लेकर लगा देती है। तो ये होशो हवास में रहिएगा। मैं नहीं कहता कि हर बहन ऐसा करती होगी, आज के शोहर भी ऐसा करते हैं। हाँ, अगर मोहब्बत से आप रह रहे हैं, लॉक रखने की जरूरत नहीं है, उससे भी दिल को तसल्ली हो जाए, आपको भी दिल की तसल्ली हो जाए। जब आप साफ सुथरे है ही तो फिर लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जो अर्ज कर रहा हूँ ना, इस बात पर कभी भी अपनी बीवी पर बदगुमानी न करें, और कभी कोई औरत अपने शोहर पर बदगुमानी न करे, बल्कि उससे जब भी कोई कमी बेशी नजर आए ना, उससे हुस्ने जन बनाकर देखेगी ना तो अल्लाह ताला सुकून अता फरमा देगा। वरना आपने सुना होगा
कि एक बदगुमानी बड़े बड़े खानदानों को तबाह कर देती है। यानी एक मामूली सी बात बंदे को कहां से कहां गिरा कर छोड़ती है ना, हम उसका कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक के साथ उससे बदगुमानी से बचो। मैं रसूलुल्लाह के ज़माने के एक वाक़या बताकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि बदगुमानी करो ना तो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। सुनिएगा गौर से। एक साहबी रसूल हाजिर हुए, गामड़े के थे, देहात के। अर्ज गुजार हुए कि या रसूलल्लाह, मेरे यहाँ जो है मेरी अहलिया ने एक बेटे को जन्म दिया। हुज़ूर ने फरमाया मुबारक हो, यानी अच्छा है, खैर है। उसने कहा कि या रसूलल्लाह वो तो काला है। क्या कहा उसने? वो तो काला है और मैंने ये इनकार किया कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। किस दौर में? रसूलुल्लाह के जमाने में गामड़े का आदमी आकर ये बात कर रहा। अब हुजूर चाहते तो वहीं सजा भी देते, जो भी बात करना चाहते। हुजूर को तो इख्तियार था ना, लेकिन हुजूर को इस एराबी के वाक्य से पूरी उम्मत को बदगुमानी से बचाना था। अब हुजूर ने तदबीर जो निकाली ना वो सुनिए। उन्होंने कहा ना कि मैंने अपने बेटे से इनकार कर दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है। हुजूर ने फरमाया ऊंट रखते हो? उस गामड़े के आदमी से कहा हाँ। कहा ऊंट का कलर कैसा होता है? तो उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह, मेरे यहाँ जितने भी ऊंट होते हैं वो लाल होते हैं, यानी सुर्ख होते हैं। आपने इरशाद फरमाया, कहा ये जो खाक सतर यानी भूरे जो ऊंट होते हैं वो कहां से आते हैं? तो कहा कि वो माँ बाप में से किसी की रग जो है ना वो ज्यादा रंग मतलब माइल होती है तो उसका रंग चढ़ जाता है। यानी बाप का रंग चढ़ता है तो बाप की तरह पैदा होता है, माँ का रंग चढ़ता है तो माँ के रंग में, यानी वो नस खींच जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो हुजूर ने फरमाया हो सकता है कि तेरे बेटे के मामले में उसके खानदान वाले की तरफ से उस औरत की नस खींची गई हो और जिसके जरिए अल्लाह ने उसको वो कलर अता फरमाया हो। यानी ये पैगाम दिया, बदगुमानी से बचा, इतनी बड़ी बदगुमानी से बचाकर इस्लाम के तमाम मानने वालों को ये पैगाम दिया, अपनी बीवी के साथ कभी बदगुमानी से काम न लें, बल्कि ये उसका हक है कि उससे हुस्न सुलूक के साथ और अच्छा हुस्न जन रखते हुए उसके साथ व्यवहार करोगे, अल्लाह ताला सुख ही सुख अता फरमाएगा, शांति ही शांति अता फरमाएगा। और कल जो निकाह होने वाला है उसमें सबसे बड़ा हक जो हमारे और आपकी नज़रों के सामने होता है तो वो उसका महर है। और वो महर अल्लाह उसके रसूल की तरफ से मुकर्रर है, वो ज़रूर देना चाहिए। और साथ साथ में ये बात भी अर्ज कर दूं कि न कोई ख़ानदान ज़्यादा मुतालबा कर सकता, इस्लाम ने उसकी एक हद बांधी, मतलब इतना तो देना ही पड़ेगा, उससे कम चलेगा नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा का न वो लोग मुतालबा करें न ये ज़्यादा देने की कोशिश करें, ताकि कम से कम आपके महरों को देख देख कर लोग भी मुतवस्सित महर रखेंगे। ये एक पैगाम इस्लाम का है। हक के महर ये औरत का हक है, उसी को देना चाहिए। और वो आने के बाद अगर अपना हक माफ़ कर दें या वापस कर दें ये उसकी मर्जी की बात है, लेकिन निकाह से पहले इजाब व कबूल के साथ ही उसका हक व महर ये इस्लाम ने उसके लिए मुकर्रर किया है। और इस्लाम की खूबसूरती के चंद कलमात थे जो मैंने आपके गोश गुजार किए, आपने बड़े सुकून से सुने। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरी कायनात की कौम मुस्लिम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं और मुस्तकबिल में जितने भी दुल्हा और दुल्हने बनने वाले हैं अल्लाह ताला उनको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। और जो सालों पहले दुल्हा और दुल्हन बन चुके हैं अल्लाह ताला उन सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह हमें हमारी नस्लों को भी इस्लाम की बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। आखिर में जाते जाते मैं ख़ानदान कादरियत के तमाम बुज़ुर्गों को और उनके पूरे परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी निगरानी में इंगोरा मुस्लिम समाज ने इतना जो बड़ा आयोजन आपकी सदारत में किया। मैं पूरे गांव वालों को, आने वालों को और समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इस काम को कबूल फरमाएं और अल्लाह ताला आपकी आने वाली नस्लों को भी इन कामों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाएं। शर्त यह है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।